गांव था जिसका नाम रतनगढ़ था। रतनगढ़ बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग भक्ति में बिल्कुल लीन रहते थे। एक कुटिया में नव्या अपनी सास निर्मला के साथ रहा करती थी। नव्या ने एक बेटे को जन्म दिया था। दोनों सास बहू मिलकर नव्या के बेटे को बड़ा करती थी। नव्या अपने बेटे का नाम अखिल रखती है। वक्त गुजरता चला गया। अखिल 5 वर्ष का हो गया था। नव्या और निर्मला का साधु बाबा की कुटिया के आसपास आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन नव्या अखिल को लेकर साधु बाबा के पास जाती है और बोलती है, प्रणाम साधु बाबा, कैसे हैं आप? तथास्तु पुत्री, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। आपकी कृपा से मैं और मेरे बच्चे दोनों भले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस साधु बाबा, एक ही कमी है। वो क्या है पुत्री? साधु बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र को शिक्षा दें ताकि वह भी आपकी तरह एक सिद्ध ज्ञानी और लोगों का भला करने वाला इंसान बन पाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के आने वाले जीवन का मार्गदर्शन आपकी शिक्षा के द्वारा हो। ठीक है पुत्री, तुम कल से अपने पुत्र को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अवश्य शिक्षा दूंगा। साधु बाबा की बात सुनकर नव्या उन्हें प्रणाम करके अखिल को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही नव्या यह सारी बात अपनी सासू माँ को बताती है, जिस पर निर्मला बोलती है, अरे वाह निर्मला बहू, यह तो तूने बहुत अच्छी बात कर दी। अरे बरसों पहले जिसने हमारा भला किया था, उसके मार्गदर्शन पर हमारा अखिल चलेगा तो उसका जीवन भी तो रोशन ही हो जाएगा। अगले ही दिन से नव्या अखिल को तैयार कर साधु बाबा के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देती है। अखिल रोज सुबह नहा धोकर साधु बाबा की कुटिया के पास जाता है और शाम ढलने पर घर को लौट जाता है। साधु बाबा अखिल को वेद पुराण का ज्ञान, अच्छे बुरे की परख आदि जैसी जीवन शैली की सर्व शिक्षा देता है। वक्त गुजरता जाता है। अब अखिल पूरे 20 वर्ष का हो गया था। ऐसे ही एक दिन नव्या अखिल से कहती है, बेटा तेरी शिक्षा पूरी हो गई है और अब तेरे ध्यान लगाने की आयु शुरू हो गई है। साधु बाबा के बताए अनुसार अब तुझे साधना करनी चाहिए बेटा। जी माँ, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अखिल की बात सुनकर नव्या वहाँ से चली जाती है। तभी अखिल खुद से कहता है, माँ भी पता नहीं क्या ही हैं। अरे मेरी उम्र के लड़के शादी कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, और मेरी माँ ना जाने मुझे किन साधुओं के पास भेज देती है। अरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, और मैं एक छोटी सी कुटिया में जाकर ना जाने कौन से तंत्र मंत्र सीखता हूँ। मुझे नहीं बनना कोई साधु वाधु, बस जितना सीख लिया बहुत है, अब मैं अपने मन की करूँगा। ऐसे ही एक शाम अखिल बाजार से अपने घर आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग एक साधु बाबा के आगे माथा टेक रहे हैं और उसे ढेर सारे पैसे और अच्छी अच्छी खाने की चीजें दे रहे हैं। यह सब देखकर अखिल भीड़ के पास जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? इन साधु बाबा को इतना धन क्यों दिया जा रहा है? अरे आप नहीं जानते कि ये कोई ऐसे वैसे साधु नहीं हैं, सिद्ध बाबा हैं। अरे ये जो कहते हैं वो सच हो जाता है। लोगों के बंधे काम सही हो जाते हैं उनके उपाय से। उनके जैसा दानी विद्वानी कोई नहीं। तुम भी हाथ जोड़ लो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा। लगता है ये लोग भी मेरी माँ की तरह ये साधु और इस विद्या पर भरोसा करते हैं। जैसे मेरी माँ ने मेरा जीवन बर्बाद किया है, वैसे ही ये लोग लगे हुए हैं। पर देखा जाए तो ये कुछ बुरा भी नहीं है। कुछ अच्छा हो या ना हो, पर पैसा अच्छा है इस काम में। क्यों ना मैं अभी अपनी शिक्षा का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना लूं। ऐसे भी मेरी माँ और दादी माँ तो कभी मुझे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएंगे, तो मैं ही इस साधु की शिक्षा से कुछ अच्छा कर लेता हूँ, बन जाता हूँ एक चतुर साधु। आगे की पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर लाइक करें।